Good morning. Welcome to online school education of फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे कंजर्व करना है, तो कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा तो वो देखना पड़ेगा इस चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं। टुडे द कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी हैज़ मेड द सिचुएशन अलार्मिंग। जो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर में कमी आ रही है वो सचमुच बहुत ही संकट की घड़ी आने वाली है, ये बता रहा है। वी शुड नॉट डिप्राइव द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द बेनिफिट्स दैट दे कैन डिप्राइव फ्रॉम डाइवर्सिटी। हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए ये डाइवर्सिटी जो है, ये वाइल्ड लाइफ में इतने सारे चीज़ जो है, इनका क्या क्या यूज़ होता है, ये फ्यूचर जनरेशन देख ही नहीं पाएगा जिस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हेंस देयर इज़ एन अर्जेंट used for management and conservation of plants and animals. The measures taken to preserve and protect forest and wildlife are referred as conservation. हम लोग को बहुत जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा जिस चलते क्या हो, हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो बच सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन नॉट ओनली प्रिजर्व्स द इकोलॉजी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस। कंजर्वेशन से क्या होता है, हम जो भी फ्लोरा का मतलब होता है जितना भी प्लांट स्पेसीज मिलता है पानी में उसको फ्लोरा बोलते हैं, और फौना का मतलब होता है जितने भी एनिमल मिलते हैं वाटर में एक्वेटिक बॉडी में, उनको टुगेदर ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड फौना। तो इनको हमको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनली क्या होगा, फूड चेन फूड वेब में गड़बड़ी आ जाती है। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बचते हैं। सेवरल लॉज एंड एक्ट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटेड फॉर दिस पर्पस। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज और एक्ट्स भी पास किए हैं इस चलते। Under the 1972 Wildlife Protection Act, our government has created protected areas like national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इलाकों को बिल्कुल बैन कर दिया कि इन इलाकों में ना हंटिंग होगी, कलेक्शन ऑफ टिम्बर भी होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड होगी, और इन एरियाज़ को केवल वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। तो ये एरियाज़ कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब इसमें होता क्या है, सब में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, आइए उनको जानते हैं। National Park. A national park is a piece of land declared public property by a national government with a view to its preservation and development for purpose of recreation and culture. The national park are established at the approval of legislature. In any national park, activities like poaching, hunting, grazing of animals and cultivation are not allowed. The boundaries of national parks are well marked. According to latest data, there are more than 100 national parks in our country. National park एक ऐसा एरिया होता है जो कि जैसे कि आपको वाइल्ड लाइफ को देख के एंजॉय करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिससे कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचे वो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बनते बनते ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स बने, बहुत सारे हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एरिया डिटेक्ट किए जिसको कि प्रिजर्वेशन की ज़रूरत थी। तो आज करीब करीब हमारे देश में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। Wildlife sanctuaries. In order to protect the endangered animals, the government has established wildlife sanctuaries. A wildlife sanctuary is an area within which wildlife is prohibited in these areas. There are about 532 sanctuaries in our country. Boundaries of sanctuaries are not well defined. In any sanctuary, the following activities are allowed, provided they do not interfere with the well-being of the animal: harvesting of timber, collection of minor forest product. National park जो है उसका एरिया बहुत लिमिटेड होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसा ही प्रोटेक्टेड एरियाज डिस्कवर किया गया कि यहाँ पे ज़रूरत है सुरक्षा देने के लिए वाइल्ड लाइफ को, तो उसको वहाँ पे कह दिया गया कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा जिससे कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचे। इसकी जो बाउंड्री होती है वो बहुत वेल मार्क्ड नहीं होती है। इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचे वो अलाउड है, जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर वहाँ से ले सकते हैं जलावन के लिए, या फिर हम लोग वुड काट सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में जिससे कि हम लकड़ी का कोई सामान बना सके, वुडन आर्टिकल्स बना सके। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी हम उस फॉरेस्ट में अगर मिल रहा है प्लांट से तो ह्यूमन के लिए इतनी एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड है। आज हमारे देश में करीब 532 सेंचुरीज भी हैं।
अब आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स पे। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। बायोस्फीयर रिजर्व इन तीनों में सबसे बड़ा इलाके में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को। तो ये किस किस चीज़ के लिए होता है, आइए इसको देख लें। टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ लोकल पीपल। लोकल पीपल को यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से लोकल पीपल जो है उनको जो बेनिफिट मिल रहा था इस जंगल से वो मिलते रहेगा। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसका एजुकेशन और ट्रेनिंग भी लोगों को, स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को दिया जाता है। टू कंजर्व बायोस्फीयर एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको भी हम कंजर्व करना चाहते हैं उसको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट पे रह के ही कंजर्व किया जाता है। To safeguard genetic diversity of species on which their continuing evolution depends। जेनेटिक अगर एक स्पीसीज़ खो जाता है, एक बार ख़त्म हो जाता है पृथ्वी से, तो दोबारा से उस स्पीसीज़ को हम नहीं ला सकते हैं। तो उस स्पीसीज़ को बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है और वो सबसे अच्छे से फ्लरिश कहाँ करेंगे, सबसे अच्छे से उनका ग्रोथ कहाँ होगा, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। टू प्रोवाइड एरियाज़ फॉर मल्टीफेकेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पे एनिमल्स पे, बहुत सारे प्लांट्स पे रिसर्च वर्क अलाउड है, जैसे कि हर्ब्स से हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है, वो सब यहाँ पे अलाउड है, लेकिन बिना वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुँचाए हुए। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं हम। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हम लोगों ने देख ही लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इवॉल्व्ड बाय मैन एंड बायोस्फीयर MAB, इसको आपका फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। हु जानते हैं हम, वर्ल्ड UNO हम लोग जानते हैं। तो UNO का एक बॉडी है यूनेस्को जो वेलफेयर के लिए काम करता है। तो उसमें उसका जो एक ब्रांच है मैन एंड बायोस्फीयर, उसके हिसाब से बायोस्फीयर के कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। बायोस्फीयर इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड्स एरियाज फॉर इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल रिसर्च। बायोस्फीयर ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा रिसर्च एरिया भी है ह्यूमंस के लिए। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। हमारे कंट्री में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके आपको नाम और वो इंडिया के कौन कौन से पार्ट को कवर करते हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी कवर कर लेते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जिसमें कि 3 वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आ जाते हैं, जिसमें एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोरी और पंचमढ़ी नाम की। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फौना के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। बाय स्टूडेंट्स।